राघव कोठी नंबर 13 में गायब हो गया था और उसकी तस्वीर उस परिवार के साथ दिखी थी जिसकी बेटी आर्या ने सालों पहले सभी की जान ली थी। अब राघव भी कोठी का हिस्सा बन चुका था। 5 साल बाद अन्वी एक मनोवैज्ञानिक आत्माओं और मानसिक बीमारियों पर रिसर्च कर रही थी। उसे राघव की फाइल हाथ लगी। उसने देखा कि राघव ने कोठी नंबर 13 की गहराई से पड़ताल शुरू की थी, लेकिन फिर गायब हो गया। अन्वी ने तय किया वो कोठी में जाएगी, लेकिन अकेले नहीं। वो अपने दो दोस्तों को साथ लेकर पहुंची, विवेक और सिया। कोठी अब और भी सड़ी हुई लग रही थी। दीवारें खून जैसे लाल धब्बों से भरी थी। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, दरवाजा तेज आवाज से बंद हो गया। ये सब साइकोलॉजिकल है। हमारा दिमाग खेल खेल रहा है। नहीं, ये कुछ और है। मुझे किसी की सांसें महसूस हो रही हैं, बहुत करीब। रात के 3 बजे अन्वी को एक पुराने मिरर के पास कुछ हरकत महसूस हुई। जैसे ही उसने देखा, शीशे में राघव दिखा, मगर उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखें काली थीं। तुम क्यों आई हो अन्वी? अब तुम भी नहीं जा पाओगी। अन्वी को अचानक याद आया, आर्या बचपन में अकेली थी और उसकी बीमारी ने उसे इंसानों से डराने वाला राक्षस बना दिया। उसकी आत्मा तन्हा थी। वो चाहती थी कि कोई उसे समझे, और जो कोई भी आता था उसे वो अपना साथी बना लेती। अन्वी ने एक प्लान बनाया, आर्या से बात करने का। उसने आर्या की पुरानी डायरी ढूंढी और उसकी पसंदीदा लोरी गाना शुरू किया। चंदा रे, तेरी रोशनी में खो जाऊं। दीवारें कांपने लगी, मिरर फूटने लगा, और अचानक आर्या की आत्मा सामने आ गई। एक छोटी जली हुई लड़की, मगर आंखों में आंसू। तुम मेरी मां जैसी हो, तुम मेरा हाथ पकड़ोगी? अन्वी ने उसका हाथ पकड़ा। कोठी की लाइट्स जलने लगी। राघव की आत्मा भी मुक्त हो गई। ऐसा लगा जैसे कोठी की सड़ांध, तन्हाई और खौफ सब पिघल गए। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने लगे, अब अन्वी मेरी मां है, कोई उसे नहीं ले जा सकता। क्या अन्वी बाहर निकल पाएगी, या कोठी नंबर 13 फिर किसी नए मेहमान की तलाश में है?